हेलो सभी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड क्लासेस में। तो आज का ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए। वास्तविक संख्या हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसको भी हम आगे सिद्ध करते हैं। तो ये हमारा दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर माना उसी प्रकार से हम करेंगे। माना 3 + 2√5 2√5 एक परिमेय संख्या है। हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम परिमेय मान लेंगे, परिमेय संख्या है, ऐसा हमने इसको मान लिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर ये परिमेय है तो आप जानते हैं कि 3 + 2√5 बराबर हो जाएगा P/Q। ठीक है, और जहाँ पर आप जानते हैं कि P और Q क्या है, पूर्णांक, मतलब कि HCF और जो है सहवास संख्या भी है। HCF P/Q बराबर 1 आना चाहिए और यहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस प्रकार से है। अब आगे हम करेंगे इसी में, आगे देखिए किस प्रकार से करते हैं इसको हम। तो अब हम आगे यहाँ पर ऐसा करेंगे, हम यहाँ पर ये जो 3 है इसको हम पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ऐसा हो जाएगा 2√5 बराबर P/Q, और ये प्लस का था बराबर के उस तरफ जाकर माइनस का 3 हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया। अब उसके बाद और जो है आगे अब हमें क्या करना है, ये जो है प्रोसेस इस प्रकार के सवालों के लिए है। ऐसे ही जो है एक सवाल मैं आपको करवाता हूँ तो उससे रिलेटेड या उससे उसके जैसे जितने भी सवाल आते हैं उन सभी को आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और जो आपको अगर पीछे कोई नॉइस आ रही हो तो प्लीज़ उसको नेगलेक्ट करना। तो चलिए इसको हम ऐसा कर दिया। अब हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो गुणा में 2 लगा हुआ है, आपको पता है ये गुणा में यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह लगा है। तो ये जो हम ऐसा कर देंगे कि √5 बराबर P/Q -3। अब यहाँ पर आप ऐसा देखिए, अभी हम उसको बाद में करेंगे। P/Q और -3, P/Q आप जानते हैं कि क्या है, पूर्णांक है दोनों, मतलब कि परिमेय संख्या है, बटे के रूप में है। और एक जो 3 है ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, -3। तो ये इसलिए है क्योंकि अगर हम किसी भी परिमेय संख्या में से P/Q परिमेय है तो इसमें से अगर हम किसी भी संख्या को घटाएंगे तो वो परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर किसी भी संख्या को परिमेय संख्या में जोड़ेंगे तो वो भी परिमेय संख्या हो जाएगी। और अगर किसी संख्या को गुणा करेंगे परिमेय संख्या से वह भी परिमेय संख्या। और अगर भाग भी देंगे तो मतलब कि हर कंडीशन में वो परिमेय संख्या हो जाती है। और ऐसा ही होता है अपरिमेय के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऐसा हो गया। अब जो 2 हमारे गुणा में थे वो यहाँ पर आ जाएंगे भाग में, मतलब कि ये पूरे के नीचे बटे लगाकर हम 2 लिख देंगे। ठीक है, ऐसा हो गया। तो अब ये हमारी जो है पूरी परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, क्योंकि ये भी बटे के रूप में हो गई। और ये जो √5 है ये आप जानते हैं कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अभी हमने सिद्ध किया था ऊपर कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो अब यहाँ से हमें फिर से वही लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। सीधा सीधा हम यहाँ पर लैंग्वेज अपनी में लिख देंगे। देखिए कैसा लिखेंगे हम, P/Q -3 और पूरे के बटे 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परंतु हम जानते हैं क्या जानते हैं हम, देखिए, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या अपनी क्या है, परिमेय संख्या अपनी ये है। परिमेय संख्या मतलब कि P/Q -3 के पूरे के नीचे बटे 2। ठीक है, तो ये हमारी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती है कभी अपरिमेय संख्या के। ये भी आपकी एक कंडीशन होती है कि परिमेय संख्या जो है वो अपरिमेय संख्या के कभी बराबर नहीं हो सकती। मतलब कि अपरिमेय संख्या या परिमेय से ऐसा लिख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, हमें यहाँ पर विरोधाभास प्राप्त होता है। हमें यहाँ पर देखिए मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर विरोधाभास
प्राप्त होता है कि, चलिए विरोधाभास प्राप्त होता है ऐसे ही लिख लेते हैं, क्योंकि लैंग्वेज आप कैसी भी लिख रहे हैं कोई उसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, उससे ज़्यादा नंबर नहीं कटते, नंबर कटते ही नहीं है ज़्यादा क्या। और अतः 3 + 2√5 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हो गया। तो ये हमारा सॉल्व हो गया।